मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंडकुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय के विषय पर आधारित ये जो गुरुदेव श्री के प्रवचनों का संकलन है और इसमें पूज्य बहन श्री द्वारा कुछ प्रश्नों के इस संदर्भ में समाधान हैं, उनका भी यहाँ संकलन में समाहित किया गया है। अपन ने पहले नंबर का जो स्वानुभूति दर्शन का बोल था 231, उसकी चर्चा कल हुई थी। आगे का प्रश्न है कि सर्वज्ञ ने देखा होगा वैसा होगा, ऐसा कोई कहे तो गुरुदेव कहते हैं कि पहले तूने सर्वज्ञ की सत्ता का स्वीकार किया है क्या? क्योंकि गुरुदेव का सदैव यही जवाब आता था, जब भी कोई कहे कि सर्वज्ञ ने हमारा केवल ज्ञान देखा होगा तो होगा, सम्यक दर्शन देखा होगा तो होगा, तो गुरुदेव कहते हैं कि पहले तूने सर्वज्ञ की सत्ता का स्वीकार किया है क्या? तो इस प्रकार के गुरुदेव के जो उत्तर आता था उसमें गुरुदेव का क्या आशय रहा है, ऐसा वहाँ बहन श्री से पूछा। तो उसका जवाब देखो यहाँ से आता है कि जिसने क्रमबद्ध को नहीं माना उसने सर्वज्ञ को नहीं माना, जो स्वयं द्रव्य दृष्टि करता है उसने सर्वज्ञ को माना है। तीन बातें एक साथ समाहित हैं कि क्रमबद्धता यानी जगत के सर्व पदार्थों के परिणमन की क्रमबद्धता को वही मानेगा जिसने अपने ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार किया है, और जिसने ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार किया है वही सर्वज्ञ को मानता है। तीनों बातें आ गई ना। देखो, जिसने क्रमबद्ध को नहीं माना उसने सर्वज्ञ को नहीं माना, जो स्वयं द्रव्य दृष्टि करता है उसने सर्वज्ञ को माना है। कनेक्टिव हैं ये तीनों बातें, कनेक्शन हैं, ये चला ही आ रहा है विषय। उसी को बहन श्री ने स्पष्ट किया है। क्रमबद्ध की श्रद्धा यानी द्रव्य स्वभाव की श्रद्धा, अकर्ता स्वभाव की श्रद्धा, और जिसे अपने ज्ञाता स्वभाव की श्रद्धा है उससे सर्वज्ञ की श्रद्धा है, अन्यथा सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है। भगवान ने जैसा देखा होगा वैसा होगा, उसका जो स्वीकार करे वह स्वयं भी ज्ञाता हो जाता है। क्योंकि भगवान ने जैसा देखा होगा वैसा होगा, तो भगवान का तुमने जो स्वीकार किया तो भगवान का केवल ज्ञान तुमने स्वीकार किया, और केवल ज्ञान स्वीकार किया माने केवल ज्ञान रूप पर्याय का दाता ज्ञाता स्वभाव उसको स्वीकार किया। तो उनका ज्ञाता स्वभाव सो मेरा ज्ञाता स्वभाव, तो अपने ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार करने पर ही सर्वज्ञ की श्रद्धा है और उसी में क्रमबद्ध की श्रद्धा है, यानी वो स्वयं ज्ञाता हो गया जिसने। हाँ, जब वे भी ज्ञाता हैं उनकी केवल ज्ञान की पर्याय में जैसा ये आए ना, भगवान ने जैसा देखा होगा वैसा होगा, तो भगवान ने कहाँ देखा होगा? अपने ज्ञान में। तो वो ज्ञान उनको जो उदित हुआ, प्रकट हुआ, वो ज्ञान कहाँ से प्रकट हुआ? कि ज्ञान स्वभाव से। तो वे ज्ञान स्वभाव स्वरूप हैं, तो मैं भी ज्ञाता स्वभाव ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा स्वयं भी ज्ञाता हो जाता है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। सर्वज्ञ को किसने माना? कि जो ज्ञाता हो जाए उसने माना। यानी ज्ञाता कहो अकर्ता कहो, जो ऐसा मानता है
कि स्वयं मैं कर सकता हूँ, मुझसे सब होता है, वह सर्वज्ञ को, भगवान को नहीं मानता। क्योंकि जो ये माने कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपने परिणाम बदल सकता हूँ, परद्रव्य के परिणाम को मैं कर सकता हूँ, शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, अपनी कषाय की मंदता तीव्रता मैं कर सकता हूँ, उसने सर्वज्ञ भगवान को नहीं माना। कहा भगवान ने जैसा देखा होगा वैसा होगा, ये बात भी वो नहीं मानता। कहे पढ़कर सुनकर कहने के लिए कहता है, दरअसल में तो मानता नहीं। तब कहता है। हाँ, जो करता है वो ज्ञाता नहीं। वो तो आया, बनारसी दास जी का भी आया है, करे कर्म सो ही करतारा, जो जाने सो जानन हारा। जो जाने करता नहीं होई, जो करता सो जाने नहीं सोई। जो ज्ञायक हो जाए उसने भगवान का स्वीकार किया है। तो गुरुदेव का क्या कहना है, पूछा तो ये गया था प्रश्न में, तो गुरुदेव का कहना है तू ज्ञाता हो जा, अकर्ता हो जा, पर द्रव्य के कर्तापने की बुद्धि छोड़कर उनके स्वतः परिणमन को स्वीकार करके अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करो, ज्ञाता हो जाओ। ये कहा। जिसने द्रव्य दृष्टि की उसी ने ही क्रमबद्ध माना है, दूसरे किसी ने नहीं। एकदम दो टूक बात है। कोई कहे कि हम क्रमबद्ध तो मानते हैं और क्रमबद्ध में जैसा होना है वैसा ही होगा, ये हम मानते हैं, बस हमको अभी ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि करना है। तो कहा कि तेरी बात अभी असत्य है। ये क्रमबद्धता की श्रद्धा बिना अकर्ता स्वभाव नाम ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि बिना होती ही नहीं। जिसने द्रव्य दृष्टि की उसने सर्वज्ञ को माना है, उसने क्रमबद्ध माना है। जो मात्र सूखी बातें करता है उसने क्रमबद्ध को नहीं माना। ये स्वानुभूति दर्शन में 386 नंबर बोल है। एक और प्रश्न है, दो प्रश्न और हैं। देखो, अगला प्रश्न है कि क्रमबद्ध पर्याय मानने से पुरुषार्थ उड़ जाता है, ये बात ठीक है क्या? तो कहा जो क्रमबद्ध है वह पुरुषार्थ पूर्वक है, उसमें पुरुषार्थ समाहित है। क्रमबद्ध की बात में पुरुषार्थ समाया हुआ है। जो क्रमबद्ध को यथार्थ माने उसमें पुरुषार्थ आ जाता है। क्रमबद्ध को यथार्थ कौन मानेगा? कि जो अपने अकर्ता स्वभाव को मानेगा वही क्रमबद्ध को मानेगा। ऊपर आ चुकी है ना ये बात। तो अकर्ता स्वभाव को मानने वाला ही अर्थात ज्ञाता स्वभाव का दृष्टिवंत ही क्रमबद्ध को मान सकता है, तो वही मानता है। तो वो जिसने क्रमबद्ध स्वीकार किया तो ज्ञाता स्वभाव पर दृष्टि रखकर क्रमबद्ध की स्वीकारता हुई, तो ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि हुई, तो यही तो पुरुषार्थ है। और कौन सा पुरुषार्थ है? पर में कुछ कर देने का नाम पुरुषार्थ नहीं, मिथ्यात्व है। पर क्रमबद्ध ने क्या बताया? तो आगे और है, देखो इसके आगे प्रश्न आएगा, उसमें और स्पष्ट आएगा। जो क्रमबद्ध को यथार्थ माने उसमें पुरुषार्थ आ जाता है। फिर स्पष्ट करते हैं कि क्रमबद्ध सच्चा माना कब कहलाए? कि जिसमें पुरुषार्थ साथ हो तब सच्चा माना है। पुरुषार्थ पूर्वक क्रमबद्ध है। पर्यायों की क्रमबद्धता वह पुरुषार्थ पूर्वक है, यानी पर्यायों की क्रमबद्धता का स्वीकार वह पुरुषार्थ पूर्वक है। ऐसा ही होना है, वैसा निर्णय पुरुषार्थ के बल को और पराक्रम को सूचित करता है। पुरुषार्थ पूर्वक क्रमबद्ध न माने, यानी स्वरूप की दृष्टि सहित क्रमबद्ध को न माने, तो वह क्रमबद्ध को मानता ही नहीं है। यानी पुरुषार्थ तो वास्तव में स्वरूप की दृष्टि को पुरुषार्थ कहा,
अब स्वरूप की दृष्टि के बिना ही क्रमबद्ध को माने तो वह क्रमबद्ध को नहीं मानता। फिर अगला प्रश्न है, अपन जैसे कोई जो कहते हैं कि सब क्रमबद्ध ऐसा कुछ होता ही नहीं है, अपन ये भी मानने तो आप 5 समवायों को तो मानते हो, हाँ, है ना? तो 5 समवाय में जो भवितव्यता या भवितव्यता और काल लब्धि, काल लब्धि और भवितव्यता 2 आ गए ना, और उसी में पुरुषार्थ आ गया, उसी में स्वभाव आ गया और निमित्त की चर्चा आ गई। बस 5 समवाय को तो मानते हो ना कि 5 समवाय पूर्वक होते क्रमबद्ध को एनर्जी है क्रमबद्धता शब्द से। तो हाँ, तो होनहार और काल लब्धि के जिस काल में जो होना है या जो होनहार के होता है तो वही तो क्रमबद्ध, वही उसी का नाम क्रमबद्ध है। अभी अपन ने पिछले प्रवचन में पढ़ा 99 नंबर की गाथा में कि प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में स्वरूप से होती है। तो 2 शब्द आए ना, स्वकाल और स्वरूप। तो स्वकाल में काल लब्धि आ गई और स्वरूप में नियतपना भवितव्यता आ गई, जो होना है वो होता है। तो 2 समवाय तो इसी एक पंक्ति में आ गए और 2 समवाय में क्रमबद्ध आ गया। और स्वभाव तो वस्तु का जो है वही होगा, पुद्गल जानने नहीं लग जाएगा और जानने वाला जड़ नहीं हो जाएगा। ये बात तो अपने आप में समाहित है। और इसको जो स्वीकार किया यही पुरुषार्थ है। तो मेरे क्रमबद्धता नहीं मानते तो माने अपन ने 5 समवाय नहीं माने, तो ये तो बेसिक जैन बिल्कुल। ये तो प्रारंभ के जो प्रवचन थे अपने कार्तिकेय अंतरेक्षा वाले, उसमें गुरुदेव ने 5 समवाय घटित किए क्रमबद्धता की चर्चा करते हुए। होएंगे। हाँ। अब ये जो प्रश्न है अगला, बस वो क्या है कि सारी कथनी या कार्य की विवक्षा निमित्त की तरफ से की जाती है, तो इसकी निमित्ताधीन बुद्धि होने से इसको लगता है कि जैसा निमित्त होता है वैसा कार्य होता है, जबकि ऐसा है कि जैसा कार्य होता है वहाँ वैसा अनुकूल निमित्त होता है, तो उस पर आरोप किया जाता है। ये प्रश्न जो अब आया, ये प्रश्न अब आया है, ये थोड़ा देखो, बहुत इसमें बारीकी से पूछा है और विस्तार से जवाब है। क्रमबद्ध तो साहिब पर्याय है। बहन श्री से पूछा कि क्रमबद्ध तो पर्याय है, तो गुरुदेव पर्याय ऊपर से द्रव्य दृष्टि पर किस प्रकार ले जाना चाहते हैं? प्रश्न ये है। क्रमबद्ध जो बात करी वो तो पर्यायों की क्रमबद्धता कही, तो पर्यायों की बात करके पर्याय के ऊपर से द्रव्य दृष्टि कैसे कराना चाहते हैं गुरुदेव? भाई द्रव्य दृष्टि कराना है तो आप द्रव्य की बात करो, पर्याय को तो गौण करने का कहा द्रव्य दृष्टि में। देखो ही मत, पर्याय आर्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके। तो फिर पर्याय पर से द्रव्य दृष्टि कराने की ये कौन सी तरकीब है गुरुदेव की? ये वाली बात पूछी गई। देखो, बात पूछने वाले ने जो पूछी है वो समझो तकनीकी रूप से उसने प्रश्न किया है, प्रश्न गंभीर है। हाँ, और अब हम जब पर्याय की बात आप जब कहते हो कि प्रत्येक पर्याय स्वकाल में स्वरूप से अपने जन्म क्षण में जो होना है वह होती है, तो हम पर्यायों की व्यवस्था को देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो होना है वो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। फिर आप कहते हो कि द्रव्य दृष्टि होगी तो तेरी क्रमबद्धता सच्ची। तो द्रव्य दृष्टि कराने के लिए बात है ये। तो गुरुदेव किस रीति से या किस प्रकार से पर्याय की बात करके पहले पर्यायों की क्रमबद्धता बता करके द्रव्य दृष्टि किस प्रकार कराना चाहते हैं वो हमें समझ में नहीं आई, तो वो समझाओ। ऐसा करके प्रश्न है। उत्तर बहुत विस्तार से है, देखना जरा। द्रव्य के ऊपर दृष्टि करो और जो पर्याय है उसकी कर्ता बुद्धि छोड़ दो, क्योंकि वे तो क्रमबद्ध हैं। ये रीति है, ये रीति है। क्योंकि दिखता क्या है? पर्याय, पर्याय दिखती है। पर्याय को देखते हैं तो बदलाव दिखता है।
तो वो बदलाव में तुम्हारा ऐसा लगता है कि ये मेरे से हुआ, मैंने किया, तो तुमने नहीं किया, वो अपने से हुआ। ये 308 से 311 गाथा की अपन मूल भाव को लेके चलें तो उसकी उत्थानिका में कहा ही था कि अब जीव का अकर्तापना दृष्टांत द्वारा सिद्ध करते हैं। और गाथा सूत्र कहा, फिर टीका करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं अमृतचंद्र देव कि प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव के संदर्भ में कहा। तो इसमें हमने पूछा था अकर्तापना बताओ, या आपने ही कहा था अब अकर्तापना बताते हैं। तो अकर्तापना बताओ, आप तो जीव परिणमित होता हुआ अपने परिणाम का कर्ता है ये बता रहे हो। यदि अपन उसकी देखें ना कि आप बता तो ये रहे हो कि जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, यानी जीव अपने परिणामों का कर्ता है। आप तो अकर्ता बताओ, कर्ता क्यों बता रहे हो? तो उसका मूल भाव ये है कि अपने परिणाम का तो कर्ता है, अन्य का नहीं, क्योंकि पीछे एक टैग लगा है कि जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। तो अजीव का इनकार किया ना, अजीव माने अपने सिवाय सब अजीव। तो अपने परिणाम का करता है, अन्य के परिणाम। अभी इतना रखो, बाकी और आगे चल कर के वो बात आएगी, आई है, अपन के सामने आ चुकी है। तो अपने परिणाम का करता है, अन्य के परिणाम का नहीं। तो जब अन्य यानी सारा जगत जब अपने क्रम नियमित परिणामों से परिणमित हो रहा है, तो तुम्हें किसी परिणाम के तुम करता हो, ये बात खत्म हो गई। तो अकर्ता स्वभाव आ गया। अपन उधर गाथा का मिलान करते हैं, गाथा की उत्थानिका और टीका। टीका में तो यहाँ तक कहा कि प्रत्येक द्रव्य, अपन ने सब टीका पढ़ ली ना, जो 1962 के प्रवचन गुरुदेव के पढ़े, फिर 79 का भी एक प्रवचन आया, 308 से 311 का आधा, सब बात आ गई उसमें। तो जब सब क्रम नियमित है, तो क्रम नियमित है तो दृष्टि अब वहाँ रखने की, तो वहाँ एक गुरुदेव की लाइन आई थी, अब तू दृष्टि पर्याय पर से छोड़ दे, क्योंकि पर्याय तो क्रम नियमित है। अब देखो, ये बहनश्री ने भी गुरुदेव का सीधा मंतव्य सामने रख दिया कि द्रव्य के ऊपर दृष्टि करो और जो पर्याय है उसे मैं पलट दूं, इसकी कर्ता बुद्धि छोड़ दे। फिर स्पष्टीकरण अगली पंक्ति से कि पर द्रव्य के साथ तेरी जो कर्ता बुद्धि है उसे छोड़ दे, ऐसा गुरुदेव का कहना है। उसकी जो पर्यायें परिणमित होनी हैं वे परिणमित होती हैं, बस इधर से आपको रास्ता मिल जाएगा। जो गुरुदेव कैसे ले जाना चाहते हैं, पर्यायों की चर्चा करके द्रव्य दृष्टि किस प्रकार कराना चाहते हैं, प्रश्न यही था ना। तो उसका जवाब यहाँ है कि जब पर द्रव्य की सब पर्यायें परिणमित होनी हैं, वे परिणमित होती हैं, होनी है वे होती हैं। जब होनी है वे होती हैं तो मैं करता हूँ, ये बुद्धि छोड़ दे। इसलिए तो उनकी भी बुद्धि, कर्ता बुद्धि छोड़ दे। पर द्रव्य का मैं कर सकता हूँ, ऐसे तू स्वयं पर का स्वामी बनकर उनका करना चाहता है। ऐसी स्वामित्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि को तोड़कर तू अपने द्रव्य पर दृष्टि कर। जो तेरा द्रव्य है उसके ऊपर दृष्टि दे। जो पर्याय परिणमित होती हैं, अब देखो यहाँ से होती हैं तो उन्हें करे क्या, हो ही रही होती हैं, उनका कर्ता तू नहीं है, ऐसे कहने का तात्पर्य है। तो पर्यायों की क्रमबद्धता कर्ता बुद्धि छुड़ाता है।
पर्यायों का क्रमबद्ध परिणमन, उसकी व्यवस्था वो कर्ता बुद्धि छुड़ाता है, परंतु क्रमबद्ध है। अब फिर वो पॉइंट आ गया, यानी ये समझो कि बहन श्री ने सारा सार जो गुरुदेव की कथनी में आया वो इसके उत्तर में समा दिया। अब दूसरा पॉइंट देखो, क्रमबद्ध है, परंतु क्रमबद्ध है वह पुरुषार्थ पूर्वक होता है, क्योंकि क्रमबद्ध का संबंध पुरुषार्थ के साथ होता है। ये क्या बात हुई कि देखो, क्रमबद्ध को मानेगा कौन कि जो ज्ञाता स्वभाव का दृष्टिवंत है, अकर्ता स्वभाव का दृष्टिवंत है, अपने को अकर्ता स्वरूप जो अनुभव करता है, वो वास्तव में क्रमबद्ध को मानने वाला है। तो जो अपने को अकर्ता स्वरूप अनुभव करता है, ये तो पुरुषार्थ है, यही तो पुरुषार्थ है। और तुम्हें इसके पहले जब तक अपने ज्ञाता स्वरूप अथवा अकर्ता स्वभाव का भान नहीं था, तो तुमको पर द्रव्यों में कर्तापने का अभिमान और उसमें स्वामीपने की बुद्धि थी। तो वो बुद्धि कैसे छूट गई कि जब उनकी सब पर्यायें जो होनी हैं वे होती हैं, मेरे करने से नहीं होती हैं, यह जानकर अपने ज्ञाता स्वभाव की तरफ स्वतः लक्ष्य गया, ये ही पुरुषार्थ है। इसलिए क्रमबद्ध का पुरुषार्थ का संबंध है। ये बात है, देखो, क्रमबद्ध का संबंध पुरुषार्थ के साथ होता है। जो पर्याय परिणमित होने वाली हो वह परिणमती है। ये इतना भान हुआ कि जो पर्याय जिस द्रव्य की जिस समय में जो होनी है, ये पूरी विवक्षा 321, 322, 323 गाथा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में इसी शब्दों में लिखी गई है। जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस क्षेत्र में जो जिस समय होने वाली है, वह उस समय में वही पर्याय वहाँ होती है। आया ना, इसी प्रकार की भाषा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 321, 22, 23 तीन गाथाएं। सबसे पहले तो वहीं से शुरू हुई थी अपनी चर्चा। तो जब ये विश्वास हो गया, दृढ़ता जब इस बात पर खड़ी हो गई कि जो पर्याय परिणमित होने वाली हो वह परिणमती है, परंतु स्वयं की ओर स्वयं पुरुषार्थ करता है, स्वभाव की ओर का पुरुषार्थ करता है, उस पुरुषार्थ के साथ क्रमबद्ध संलग्न है, लगा हुआ है। क्योंकि क्रमबद्धता माना तभी कहलाएगा जब स्वयं के स्वभाव की ओर का पुरुषार्थ करे, नहीं तो मानी नहीं। क्योंकि गुरुदेव ने भी पहले अन्य स्थानों पर भी बहुत स्पष्ट कहा कि पर्यायों को देख देख करके पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय नहीं किया जाता। स्वभाव की ओर जो देखेगा उसको क्रमबद्धता का निर्णय होता है, और स्वभाव की ओर देखना ही जिनवर ने पुरुषार्थ कहा है, वही पुरुषार्थ है। क्योंकि पुरुषार्थ किस गुण का कार्य है कि वीर गुण का। वीर गुण का स्वरूप क्या है कि स्वरूप की रचना करे। तो स्वरूप की रचना माने अपना अकर्ता ज्ञाता स्वभाव, इस स्वभाव को पर्याय में स्वीकार करे, और कौन सी रचना करना है। वो तो अकृत्रिम अघट घाट है, अकृत्रिम स्वरूप है ना, ये तो चैतन्य भगवान, ये तो है सो है अनादि अनंत, जैसे ऐसे का ऐसा। पर इसकी स्वीकारता का नाम ही स्वरूप की रचना है, और वही पुरुषार्थ है, इसी का नाम पुरुषार्थ है। स्वभाव की प्राप्ति हो उसमें पुरुषार्थ साथ ही जुड़ा होता है। हाँ, अकर्ता को अकर्ता देख, यही पुरुषार्थ है, यही स्वरूप की रचना रूप कार्य है। इसी का नाम वीर गुण का परिणमन रूप पुरुषार्थ है। अन्न का कर दूं ये तो अभिमान है, और कर सकता नहीं इसलिए मिथ्यात्व है। अभिमान को कषाय में डाला, और उस कषाय से एकत्व और परद्रव्यों के
में कर्ता बुद्धि रूप जो भाव है वो मिथ्यात्व है, क्योंकि कर तो सकता नहीं और मानता है कि करता हूं। पुरुषार्थ रहित अकेला क्रमबद्ध नहीं होता। तू द्रव्य के ऊपर दृष्टि कर, कर्ता बुद्धि छोड़, ज्ञाता हो जा। महर्षि की भाषा तो क्या एकदम सरल बोलचाल की भाषा है। देखो कितना सीधी भाषा है कि तू द्रव्य के ऊपर दृष्टि कर, कर्ता बुद्धि छोड़, ज्ञाता हो जा। पीछे जो पर्याय जैसे परिणमन करने वाली हो वैसे परिणमित होगी, ये स्वीकार करेगा, उसमें द्रव्य दृष्टि करने का पुरुषार्थ साथ आता है। कितनी सरल सी बात। देखो, द्रव्य के ऊपर दृष्टि कर, कर्ता बुद्धि छोड़, ज्ञाता हो जा, इसे पलट दो। अभी क्या ज्ञान में क्या चल रहा है कि कर्ता बुद्धि में पड़ा हुआ है, ज्ञातापना भाषित नहीं होता, दृष्टि द्रव्य पर नहीं अपितु पर्याय पर है। ऐसा ही है ना? तो फिर करना क्या कि पलटना है। तीन बातें लिखी ना, ज्ञातापना स्वीकार नहीं, पर में कर्ता बुद्धि का अभिमान मिथ्या तो चला आता है, दृष्टि द्रव्य पर है नहीं, पर्यायों पर दृष्टि है। तो अब क्या करें कि पर्यायें जो परिणमित होनी है वे स्वतः अपने काल में अपनी होने वाली होती है, यह जानकर द्रव्य के ऊपर दृष्टि कर, कर्ता बुद्धि छोड़, ज्ञाता हो जा। पीछे का अर्थ है कि तुम उसकी चिंता छोड़ दो। जो पर्याय जैसे परिणमन करने वाली हो वैसे परिणमित होती है, बस इसमें द्रव्य दृष्टि करने का पुरुषार्थ साथ आता है। द्रव्य दृष्टि तो तुझे ही करने की है, जैसा होना होगा वैसा होगा, ऐसे करने से अपने आप द्रव्य दृष्टि नहीं हो जाती। अब जरा देखो समझाते हैं, है ना? अब वो जैसा होना होगा वैसा होगा, हमारा अगला भव, आगे जो चर्चा आने वाली है इसलिए वो बात फिर पुनः उठाते हैं, यद्यपि आ चुकी है। अब हमारा अगला भव जैसा होना होगा वैसे ही तो परिणाम होंगे, और अब हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं, बस जो होना है वो ऐसे ज्ञाता दृष्टा हो गए, ऐसे ज्ञाता दृष्टा हो गए। ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार किए बिना, उसके भाव वासन पूर्वक आस्वादन किए बिना, उसमें आप रूपता की प्रतीति किए बिना हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं, जो होना है सो होगा, अब अगले भव में जा। अब भव तुझे याद आया क्यों? अब पॉइंट यहां से पकड़ना। जो भव की जिसे शंका है, चिंता है, उसे ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि हो सकती नहीं है। नहीं, पॉइंट समझना जरा गंभीर है। जो इस प्रकार से विचार करता हो कि अब अगला भव यदि जैसा होना होगा वैसे परिणाम होंगे, तो तुम्हें भव की चिंता या भव की शंका वो सता रही है निश्चित रूप से। हम कहते हैं कि भव की चिंता उसे ही सताती है जिसकी दृष्टि पर्यायों पर है, ज्ञाता स्वभाव पर नहीं। और जिसने ज्ञाता स्वभाव को एक बार दृष्टि में लिया उसको भव की आशंका होती ही नहीं। आगे के प्रवचन में गुरुदेव फरमाने वाले हैं कि जो इस प्रकार कहता हो कि हम भव्य हैं कि अभव्य, भले वो साधु हो, मिथ्या दृष्टि है। क्यों कि सम्यक दृष्टि को भव की शंका नहीं, भव की चिंता नहीं। अब ये इस प्रकार विचार करता रहे कि जो होना है वैसा होगा, ऐसे करने से अपने आप दृष्टि नहीं हो गई। यानी क्या मतलब इसका कि यानी आखिर आपको कहना ही पड़ा ना पुरुषार्थ करो, आखिर यही तो कहना पड़ा आपको कि नहीं, तुम मंतव्य नहीं समझे, अभिप्राय नहीं समझे। तुम जैसा होना होगा वैसा होगा, जैसा होना होगा वैसा होगा, जैसा होना होगा वैसा होगा, ऐसी रटन लगाने से
तुम उन पर्यायों में ही बैठे हो, उन पर्यायों की स्वतः स्वकाल में स्वरूप से होते परिणमन को जानकर, उन पर्यायों से दृष्टि हटाकर, लक्ष्य छोड़कर तुमने इस अकर्ता स्वभावी आत्मा को देखने का, उस पर लक्ष्य करने रूप पुरुषार्थ नहीं किया, तो तुम क्रमबद्ध सिर्फ उदार बुद्धि से बोलने वाले हो। नगद क्रमबद्ध तो वो बोलता है जो ज्ञाता स्वभाव का दृष्टिवंत है। बातें एकदम सीधी सीधी है, इसमें ही कही गई है। देखो, है सीधी बात। हाँ, जैसा होना होगा वैसा होगा। ऐसा करने से अपने आप दृष्टि नहीं हो जाती। तो मतलब हमें द्रव्यदृष्टि करना है कि द्रव्यदृष्टि करना है, ये हम कह रहे हैं, इसका तात्पर्य तुझे पर्याय दृष्टि छोड़ देना है। यानी तू पर्याय दृष्टि में पड़ा हुआ है, पर के कर्तापने की बुद्धि से पीड़ित है, उसको छोड़ना है। इसका अर्थ द्रव्यदृष्टि करना है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करे तो द्रव्यदृष्टि होती है। कथन तो उपदेश में ऐसे ही आएगा। इसलिए क्रमबद्ध पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। पर्याय क्रमबद्ध है। अब उसने प्रश्न पूछा था, उसका जवाब यहाँ बहन श्री स्पष्ट करती हैं। क्रमबद्ध तो है पर्याय, तो गुरुदेव पर्याय ऊपर से द्रव्य दृष्टि पर किस प्रकार ले जाना चाहते हैं, ये पूछा गया था ना। उसका जवाब अपने को यहाँ देखो, बहन श्री कहती हैं पर्याय क्रमबद्ध हैं, परंतु द्रव्य दृष्टि करवा कर कर्ता बुद्धि छुड़ाई है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। कर्ता बुद्धि छूटेगी कब? कि ज्ञाता बुद्धि होगी तब। और ज्ञाता बुद्धि होगी कब? कि जब पर्यायों का लक्ष्य छोड़कर स्वरूप का लक्ष्य करेगा तब। आ गई द्रव्य पर दृष्टि। वो जो प्रश्न में जो तकनीकी बात थी कि पर्यायों की बात कहकर, बताकर, समझाकर द्रव्य दृष्टि किस प्रकार कराना चाहते हैं कि कर्ता बुद्धि छुड़ाना चाहते हैं। और कर्ता बुद्धि छूटेगी तो ज्ञाता बुद्धि का जन्म होगा, उदय होगी, उदित हो जाएगी ज्ञाता बुद्धि। और ज्ञाता बुद्धि किस पर लक्ष्य करने से उदित होगी? कि पर्यायों पर लक्ष्य करने से नहीं, पर्यायों से भिन्न जो एक रूप अपना ध्रुव स्वभाव है उसको लक्ष्य में लेने से ज्ञाता बुद्धि, अकर्ता बुद्धि का जन्म होता है और पर में कर्ता बुद्धि का त्याग होता है। कितनी बात कही देखो। ऐसा गुरुदेव का कहना है। द्रव्य दृष्टि करवाकर कर्ता बुद्धि छुड़ाई है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। क्रमबद्ध ऐसा नहीं है कि उसका पुरुषार्थ के साथ कोई संबंध ही ना हो। अरे पुरुषार्थ पहले खड़ा हुआ है क्रमबद्धता में। सबको लगता है जब जो होना है वो होगा, सम्यक दर्शन होना होगा तब हो जाएगा, क्योंकि वो तो क्रमबद्ध है। तो क्रमबद्ध है तो बात तो सच्ची है। जो पर्याय जिस काल में जिस प्रकार की होनी है, अपनी निर्मल पर्याय का जन्म भी उसके जन्म क्षण में निर्मल रूपता से जब होना है तब होता है। ये जानकर तुम पर्याय वो अपने आप आ जाएगी, ये तुम्हारी पर्याय दृष्टि है। अब जरा बारीकी से समझना इस बात को। यहाँ अपनी बहुत सारी गड़बड़ी मिट जाए वो चर्चा यहाँ पर खड़ी है। जैसे सम्यक दर्शन है, मोक्ष मार्ग में प्रवेश है, अनंत काल की भव भ्रमण को अंत करने का कार्य, अपूर्व कार्य सम्यक दर्शन, स्वरूप का भान, स्वरूप की प्रतीति है। इतनी बात तो अपन ने समझ ली। अब ये पर्याय आएगी तो भैया तब ही ना जब उसका स्वकाल होगा कि हाँ 100% ये बात सत्य है कि वह अपने स्वकाल में ही प्रतीति, सम्यक प्रतीति रूप और स्वरूप संचेतन रूप पर्याय अपने स्वकाल में ही उत्पन्न होगी। ये बात 100% सत्य है। तो फिर पुरुषार्थ ना रहा कि यही तो पुरुषार्थ खड़ा हुआ।
कि अब तुम्हारे पास दो बातें हैं कि तुम अपनी निर्मल पर्याय का इंतजार उसके स्वकाल के अनुसार कर रहे हो, तो फिर तुम्हें उन पर्यायों में देखने की, झांकने की, रुकने की, अटकने की जरूरत क्या है? अब वो तो स्वकाल में होगी, तो हाँ स्वकाल में ही होगी, वो आगे पीछे हो सकती नहीं। लेकिन ये बात जानकर तुम्हें अपने स्वभाव की तरफ आना चाहिए कि पर्यायों को ही इंतजार बना के बैठे हैं, अब आएगी तब आएगी। ये पुरुषार्थहीनता है पर्यायों में, पर्यायों को, पर्यायों के क्रम को देख करके तुम्हें क्रमबद्धता का निर्णय 3 काल में नहीं हो सकता। पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय उसका जो दृढ़ता से स्वीकार हो, तो द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि आए तो क्रमबद्धता का स्वीकार होता है। तो अब बताओ इसमें पुरुषार्थ आ गया कि नहीं आ गया? यही पुरुषार्थ है। ये प्रश्न पूरी पुस्तक में, ये प्रश्न कम से कम अनेकों बार, अब कितनी बार कहूँ मैं, 10, 25, 50 बार तो आया होगा। पर्याय से दृष्टि हटे, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हो, इसी का नाम पुरुषार्थ है। और पर्याय दृष्टि में पड़े रहना ये नपुंसकता ही है। देखो, क्रमबद्ध ऐसा नहीं है कि उसका पुरुषार्थ के साथ कोई संबंध ही ना हो। भगवान ने जैसा देखा होगा वैसा होगा, परंतु भगवान ने ऐसा देखा ही नहीं कि जो द्रव्य दृष्टि हो वह प्रयत्न के बिना हो जाएगी। हाँ, पुरुषार्थ, प्रयत्न नाम पुरुषार्थ। जो आत्मार्थी हो, अब देखो, अब बिल्कुल बात अब समझो, जैसे वो कंधे पर अब अपने वजन आएगा। जो आत्मार्थी हो उसका लक्ष्य पुरुषार्थ पर होता है, पर्यायों पर नहीं। जो पर्याय के पीछे चल रहा है वो पुरुषार्थी नहीं। जो पर्यायों के परिणमन के क्रम को व्यवस्थित जानकर द्रव्य स्वभाव के तरफ आता है वो पुरुषार्थी। ये पूरे प्रकरण का रहस्य है, ये पूरा का पूरा। ये क्रमबद्धता का जो प्रकरण गुरुदेव के द्वारा उद्घाटित हुआ था, तो वह जिनवर कथित आचार्यों की परंपरा में, इन महाग्रंथों की गाथाओं में, टीकाओं में रहा हुआ है। लेकिन हमको वो निमित्ताधीनता का ऐसा समझो वो नशा चढ़ गया कि ये बात अपन पढ़ते जाते होने पर भी पकड़ में नहीं आती। तो ये गुरुदेव श्री ने जितनी बात कही क्रमबद्ध की, जो उद्घाटन किया इस महासिद्धांत का, उसका रहस्य ये यहाँ पर बहन श्री के द्वारा यहाँ समझाया है। पूछा ये गया था कि पर्यायों के द्वारा द्रव्य पर दृष्टि किस प्रकार कराना चाहते हैं गुरुदेव, यही तो बात थी प्रश्न में। देखो, जो आत्मार्थी हो उसका लक्ष्य पुरुषार्थ पर होता है। तू पर का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तू पर पदार्थ के ओर की अपनी कर्ता बुद्धि छोड़ दे और अपने द्रव्य पर दृष्टि करके अपने परिणति की गति बदलना, वह तेरे पुरुषार्थ की बात है। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि अपना परिणाम तो बदल सकते हैं। हाँ, तो परिणाम बदलने में क्या समझते हैं अपन, पहले अब ये भी तो समझना पड़ेगा। पर के, क्योंकि 308 से 311 गाथा में बहुत स्पष्ट तरीके से पर द्रव्यों के प्रति का कर्तापना छुड़ाया है और अपने परिणाम का कर्ता सिद्ध किया है ना। तो अब अपने परिणाम का तो कर्ता माने, तो कहा कि हाँ,
या परिणमति सा कर्ता के न्याय से वह द्रव्य नाम मैं अपने परिणाम का करता हूँ, लेकिन वह परिणाम मैं ला सकता हूँ, परिणमित कर सकता हूँ, यह मान्यता भी मिथ्यात्व की है। आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ला नहीं सकते, हटा नहीं सकते। तो अपना कर्ता, उसमें तो इतना भी आया 308 से 311 की गाथा में कि जीव का या अजीव का, अपन तो जीव की बात करेंगे, जीव का कर्ता कर्म से अभेदपना है और उसका कर्ता कर्म अन्य निरपेक्षपने सिद्ध होता है। तो अपने कार्य का आप ही करता है, अन्य नहीं, इतना पहले नक्की तो करो। ठीक है, जब इतना निर्णय हुआ तो मैं मेरे कार्य को आगे पीछे कर सकता हूँ, ये यहाँ पर नहीं कहना। यहाँ तो ये कहना है कि तुम ही उस परिणाम में परिणमते हो, अन्य द्रव्य नहीं। और अन्य द्रव्य के परिणाम में तुम नहीं परिणमते हो, वो द्रव्य स्वयं परिणमता है। इसलिए कर्ता कर्म का अन्य निरपेक्षपना सिद्ध होता है, अन्य से निरपेक्ष है। तो अपने परिणाम को तो मैं ला सकूंगा कि ना, वो परिणाम का कर्ता परिणाम है। हाँ, अब कहाँ से हटाया, देखो क्रम से ही तो बात समझ में आएगी। पहले पर के कर्तापने का जो भ्रांति है उसे दूर किया, फिर अपना जो कर्ता कर्मणान, अपना परिणाम और उसमें परिणमने वाला मैं, तो अपने परिणाम की भी कोई व्यवस्था है कि नहीं, कि है ना, वो भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। इतना कहकर कर्ता का उस परिणाम से अभेदपना तो दिखाया, लेकिन वो परिणाम का कर्ता खरेखर परिणाम ही है। ये बात तो पीछे आ चुकी है, 320 गाथा के संदर्भ में भी आ गई है कि ये जैसे नेत्र अग्नि को करता नहीं, वेदता नहीं, ऐसे ही आत्मा उदय को, बंध को, निर्जरा को, मोक्ष को नहीं करता, मात्र जानता है। तो अपने निर्मल मलिन परिणाम का कर्ता भी नहीं है। 308 से 311, उसके बाद 320 गाथा आई, क्रम में आई। तो पहले क्रम में पर का कर्तापना छुड़ाया, फिर अपने ही उदय परिणाम को, नाम बंध परिणाम को या रागादि भाव को और संवर निर्जरा रूप निर्मल परिणाम को अथवा पूर्ण निर्मल मोक्ष को भी करता नहीं, मात्र जानता है। यहाँ तक बात आई। अब जानता है वाली बात पर भी गुरुदेव ने कहा था, याद होगा, बहुत तानी ने कहिए तो मात्र जानता है, इतना कहा जा सकता है। क्यों कि जानना भी इसलिए रखा कि करने पर से तेरी दृष्टि हटवाई। तो जानना किस प्रकार है कि जानना भी जो ज्ञान की पर्याय जिस जानने रूपता से जब परिणमित है, वह ज्ञान की पर्याय उस प्रकार जानने रूपता से स्वतः परिणमित होती है। इसलिए जानने की पर्याय का कर्ता भी पर्याय है, आत्मा नहीं। यह अकर्तापने की पराकाष्ठा की बात है। ज्ञान का परिणमन है, वो ज्ञान का परिणमन हुआ है, वो अपने काल में उस रूपता से जानता हुआ है। यदि तुम ऐसा मानो कि मैं इसको जान लूं, तो तुमने ज्ञेय का लक्ष्य किया। मैं आत्मा को जान लूं तो आत्मा ज्ञेय बनेगा तो ज्ञान उत्पन्न होगा, ये इसमें तुमने ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य का अनादर कर दिया। दूसरे की तो बात छोड़ दो, मैं अपने स्वभाव को जानूंगा इसको, तो मेरी ज्ञान की पर्याय अपने को जानती प्रकट होगी कि ना, वो अपने को जानती प्रकट पर्याय है, वो उस समय का सतरूप भाव है। इसलिए इसमें आ गया ना 99 गाथा में
एक समय के परिणाम में त्रिलक्षण बनाए। तो वो जो जानने की पर्याय है वो अपने स्वरूप को जानती, संचेतती, आस्वादती प्रकट हुई है, तब उसमें ज्ञेय कौन है कि वो स्वद्रव्य है। ऐसा वहाँ इतना व्यवहार खड़ा किया स्वज्ञेय का, क्योंकि यदि स्वज्ञेय से पर्याय की उत्पत्ति मानोगे तो परज्ञेय से भी मानना पड़ जाएगी। ज्ञान पर्याय, जानने की पर्याय जब अपने स्वरूप का लक्ष्य लेती करती है तो स्वज्ञेय को विषय करती है, तो स्वज्ञेय को जानती है, ये कथन व्यवहार का है। वो तो जानती हुई प्रकटती है, तो उस समय उसका लक्ष्य कहाँ है ये बताना कि उसमें वो स्वरूप को लक्ष्य करती प्रकट हुई है। यदि ऐसे मानो कि स्वरूप को लक्ष्य करने से सम्यक ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है, यदि ऐसा माना जाए तो पर को जानने से पर को जानने रूप पर्याय प्रकट मानना पड़ेगी। तो उसकी उत्पत्ति पर से, तो ज्ञेय से ज्ञान मानना पड़ जाएगा। ये अकर्तापने की पराकाष्ठा की बात है, 2-3 बार 4 बार अपने इस प्रकरण में आ चुकी है। तो फिर करना क्या रे, अपने स्वभाव की महिमा जानकर समझकर उसके निर्णय को इतना स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो करे क्या, है ना। अपने को चिंता क्या सताती है, सच्ची कहें चिंता ये सताती है कि इतना सब पढ़ते सुनते विचार भी करें, पढ़े भी, सुने भी, फिर भी अनुभव क्यों नहीं होता। अरे अनुभव की पर्याय अपने स्वकाल में आएगी तो फिर बैठे रहें। तो बहन श्री तो कह रही है कि अपने आप नहीं आती, उसके लिए तो प्रयत्न नाम पुरुषार्थ करना है। अरे पुरुषार्थ यही है कि मैं ज्ञाता स्वरूप हूँ, इसकी महिमा में रहने से वो पर्याय स्वयं ही अपने स्वरूप के आलम्बन में वर्तती हुई स्वरूप को आस्वादती प्रकट होती है अपने रूप से स्वकाल में स्वरूप से। देखो सिद्धांतों का उल्लंघन तो नहीं हो सकता है। वस्तु स्वरूप का सिद्धांत जो है, जैसा है वैसा स्वीकार करना, इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। तो ये फिर पुरुषार्थ की बात क्या करेगी, यही पुरुषार्थ है। वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा स्वीकारने का नाम पुरुषार्थ है। तो दृष्टि तो करना, अरे दृष्टि हो जाएगी कैसे कि जब पर्याय पर दृष्टि नहीं रही। एक सामान्य उदाहरण बहुत सरल सा, कि जब तुम्हारा मुख पश्चिम की तरफ नहीं है, उससे विपरीत है तो पूर्व की तरफ ही होगा। जब पर द्रव्य और पर्यायों के प्रति अपन ने दो बनाए थे, 2 दिशाएं उपयोग की, एक स्वद्रव्य और एक पर्याय। अभी बाहर की बात छोड़ दी। पर्याय में वर्तता राग और राग के निमित्त पर पदार्थ, ये बहिर्मुखता में 3 भाव खड़े हो गए है। एक पर्याय भाव ही बहिर्मुख है, जो पर्याय भाव की तरफ जो उपयोग की दिशा है वो बहिर्मुख है, परान्मुख है, क्योंकि उसमें 3 भाव खड़े हैं। पर्याय और पर्याय में वर्तता राग और राग के निमित्त पर पदार्थ, और इससे लक्ष्य छूटकर अब दूसरा बचा क्या विषय उपयोग के लिए, कि ये स्वद्रव्य, तो द्रव्य दृष्टि हुई तो यही पुरुषार्थ है। तो उसमें पर सन्मुखता छूट गई, पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि छूट गई, और सब समेट के कहें तो पर्याय बुद्धि छूट गई। राग में अपनापना छूट गया, पर में ममत्व छूट गया, राग से एकत्व टूट गया। अरे सब इतना विस्तार करें, सीधा कहो कि पर्याय बुद्धि छूट गई। बात तो गंभीर है। बस हाँ, अब पर्याय बुद्धि छोड़ना है, मूल पॉइंट ये है, इसी का नाम पुरुषार्थ है।
फिर भी हम कहाँ अटक जाते हैं कि हमारी सम्यक दर्शन की पर्याय कब आएगी। तो आसमान से गिरे खजूर में अटके, वो वाली दशा बन जाती है। अरे एक द्रव्य स्वभाव है ना, अकर्ता रूप है ना, ज्ञाता स्वरूप है ना, वो द्रव्य स्वभाव कैसा है कि ऐसे का ऐसा अकृत्रिम सदृश समान ध्रुव रूप है, इसको स्वीकार करके इसके में बस मस्त हो जाओ, इसमें मस्त रहो, पर्याय आना होगी तब आएगी, जाओ, चिंता ही छोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, अज्ञानी को तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा ये यदि चिंता सताती है कि मुझे सम्यक दर्शन या मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कब होगा, एक बात। अब अपन थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। जिनकी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया, स्वरूप की दृष्टि हो गई, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, अतीन्द्रिय आनंद का भी जिन्हें आस्वादन आ गया, उन्हें क्या इस बात की अकुलाहट है कि मुझे केवल ज्ञान कब होगा? नहीं है ना। तो उन जैसी दृष्टि अभी हो जाए तो तुम्हें सम्यक दृष्टि हो गई। सम्यक दृष्टि की दृष्टि किस प्रकार चल रही है? उसे अकुलाहट है कि केवल ज्ञान कब होगा? अथवा केवल ज्ञानी हुए तो उन्हें अकुलाहट है कि मेरी सिद्धत्व दशा कब आएगी? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कि वे तो स्वभाव के दृष्टिवंत हैं, पर्याय बुद्धि वाले नहीं। तो हमारी आत्मार्थता में भी, मोक्ष मार्ग में प्रवेश के पूर्व भी दृष्टि अब ऐसी हो जैसी सम्यक दृष्टि की दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि हो गया। अलग से और कौन सा काम करना है? ये बात तो अपने को विश्वास है ना कि सम्यक दृष्टि को अपने केवल ज्ञान की अकुलाहट नहीं है कि कब केवल ज्ञान होगा, कब केवल ज्ञान होगा, कब केवल ज्ञान होगा। ले एक भव निकल गया, दो भव निकल गए, अब कब तक नहीं होगा, ऐसी अकुलाहट है? बहुत सिंपल चीज है, जीवन में भगवान को कभी अकुलाहट होगी नहीं कि कब मेरा मोक्ष होगा। वो देख ही नहीं रहे कि मैं कहाँ हूँ। अब उनके लिए आप कह दो कि वे तो पूर्ण वीतराग हैं। अच्छा चलो, वे पूर्ण वीतराग हैं, पर जो पूर्ण वीतराग नहीं हैं, जिनको आंशिक वीतरागता है, सम्यक दृष्टि है, उन्हें कब अकुलाहट है कि कब केवल ज्ञान होगा? हाँ, बताओ, राजा श्रेणिक को कितनी अकुलाहट है, बता दो। हाँ? वो भजन भी कितना अच्छा लिखा है। वो अंदर सुखरस घटा घटी, बाहर नारकृत दुख भोगे, अंदर सुखरस घटा घटी, ऐसी बात है। बस दो पंक्ति हैं, पूरा करते हैं। अपने द्रव्य पर दृष्टि करके अपने परिणति की गति बदलना, ये तो देखो उपदेश कहेंगे तो ऐसा ही कहेंगे, नहीं तो कैसे कहेंगे आप बताओ। इसमें गुरुदेव ने एक अपने को बहुत सुनहरा सूत्र दिया है। उपदेश में अमुक प्रकार से बात की जाती है, परंतु उसका मर्म तो कुछ और है। मर्म पकड़ना है। ले यहाँ लिखा है कि देखो गति बदलना है परिणति की, तुझे कुछ नहीं बदलना, जो नहीं बदलता उसे देख बस। और इतना भी कहना पड़ गया, वह तेरे पुरुषार्थ की बात है, वह कहीं बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। यहाँ थोड़ा पुरुषार्थ पे इसलिए जोर दिया गया है पूरे कथन में कि वो कहता है क्रमबद्ध में पुरुषार्थ कहाँ आया, क्रमबद्ध में पुरुषार्थ कहाँ आया, इसलिए पूरी चर्चा में पुरुषार्थ पर वजन दिया है। गुरुदेव ने तो अनेक रीति से समझाया है। अपन तो कितने पेज पर आ गए, 200 कितना पेज आ गया, 243 पेज आ गया। गुरुदेव कई पढ़ते हुए आए अब तक। वही बहनश्री फरमाती हैं कि गुरुदेव ने अनेक रीति से समझाया है और इसमें उनका आशय पुरुषार्थ को मुख्य करने का है। गुरुदेव ने ही सब समझाया है। ये चर्चा हो गई। इसके बाद केवल ज्ञान वाली जो प्रवचन पंडित जी ने भी लिया था, इसमें भी अपन आगे की स्वाध्याय में